खुदा आश्कारा कर मसीह यीशु के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। और आज के वर्ड ऑफ गॉड का टॉपिक जो खुदावन ने हमें दिया है वो है फैमिली लाइफ या मैरिज लाइफ, इज़्दवाजी ज़िंदगी। और आज का प्रोग्राम हम उन ज़िंदगियों के नामज़द करते हैं, उन जोड़ों के नामज़द करते हैं जिन्हें खुदावन ने पाक निकाह के बंधन से इज़्दवाजी ज़िंदगी में बांधा है। और क्योंकि ये बंधन खुदा की तरफ से है और खुदा ने इसे मुकद्दस ठहराया है। जैसे जेनेसिस की किताब उसके दूसरे बाब 21वीं की 23वीं आयत जब हम पढ़ लेते हैं तो इस इज़्दवाजी बंधन के बारे में खुदा किस तरह से अपने थॉट को रखता है और किस तरह से उसने किया है हमें पता चलता है। 21वीं आयत जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 21वां आयत। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। आमीन। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत ठहरे और उसके कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावन की बरकत रहे। आज हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे जो कि इज़्दवाजी ज़िंदगी के नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं कि किस तरह से घरेलू घर में जो है वो खुशी और पीस का माहौल जो है वो बना रहे और वो किन बातों को जो है वो हमें मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि घर का माहौल जो है वो पीसफुली और खुशी हमेशा बरकरार रहे। हालेलुया। आज के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, खुदा के पाकलाम में जब खुदा ने आदम को बनाया तो पैदाइश उसका 2 बाब 28 आयत में खुदा ने सोचा कि आदम का अकेला रहना वो सही नहीं, इसलिए मैं उसकी माने उसका एक मददगार बनाऊंगा। और खुदा ने इस तरीके से हवा को जन्म दिया, क्रिएट किया, उसको बनाया। हेल्पर मीन्स इज नॉट के वो जो हवा है वो आदम के असिस्टेंट बनकर रहे या उसकी मुलाजमा बनकर रहे। हेल्पिंग मीन्स कि जहाँ जहाँ पर जो आदम किसी जगह परेशान हो वहाँ पर उसकी सपोर्ट करे और एक दूसरे की हेल्प करे। और यही जब हमारी शादी होती है हम खुदा से वादा करते हैं खुदा के खादमीन के सामने कि हम अपनी लाइफ को हर दुख सुख में इस तरीके से गुजारेंगे कि हम एक दूसरे को हमेशा पॉजिटिवली तौर पे सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे सब खड़े होंगे हर किस्म की घड़ी, बीमारी में, दुख में, खुशहाली में, हर वक्त हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जब आज आप गूगल पे जाके देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडेड पाकिस्तान में तलाक के जो रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड एवरी ईयर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। द रीज़न इज क्योंकि जब शादी होती है आजकल के ज़माने में लोग पढ़ लिख ज़्यादा गए हैं या नहीं भी पढ़े लिखे, लेकिन लोगों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। इसलिए जो मर्द है वो औरत की बात को बर्दाश्त नहीं करता और औरत मर्द की इसी करते क्या है कि बजाय एक दूसरे की बात सुनने से, हौसले के साथ सुनने के, एक दूसरे सपोर्ट, एक दूसरे से खड़े होने के, वो एक दूसरे के मुकाबले पर आ जाते हैं और मुकाबलों में कभी भी इज़्दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो सकती। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, खुदा बाप अपने हाथ रेस करके उन्हें ब्लेस किया, उन्हें बरकत दी और उन्हें कहा कि खूब बढ़ो फलो और हमेशा खुदा की बरकत से एंजॉय करो। लेकिन आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो रीजंस है डिवोर्स के, वो कभी कभी क्या होता है मर्द या औरत जब खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार हो जाती है तो दूसरा लाइफ पार्टनर बजाय उसके साथ उसको सपोर्ट करने के उसने खुदा से वादा किया होता है खुदा के घर में बाइबल मुकद्दस के ऊपर हाथ रखे, वो उसको छोड़ देता है। और सेकंड रीज़न जो बहुत ज़्यादा स्पेशली 2019 के बाद जो कोविड-19 की वजह से वो बेरोज़गारी है। फाइनेंस का एक बहुत बड़ा इशू है जहाँ पर अक्सर मर्द और औरत पे इख्तलाफात होते हैं। इवन जब बुरे हालात होते हैं तो शायद जो बच्चे भी उनके होते हैं वो भी शायद उनको समझ नहीं पाते और वो सपोर्ट नहीं करते।
तो ये सारी रीजंस हैं आमतौर पे जिसकी वजह से जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे के से जुदा होते हैं। और एक और रीज़न जो बेहरारवी का शिकार जब मर्द हो जाए या फिर औरत हो जाए तो फिर दूसरे लाइफ पार्टनर को गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो मेनली जो रीजंस हैं इन दिनों में वो है बेरोजगारी, पैसे की। लेकिन हमने जो वादा किया खुदा से हम गरीब होंगे हाल में साथ रहेंगे। और गुर्बत अमीरी आने जाने चीज़ें जब मर्द और औरत एक साथ रहें, खुदा बाप से दुआ करें, खुदा मेरे माने कि वो इन सारी मुश्किल से निकालता है और वो अपने लोगों को बरकत देता है। वाकई जब माहिरीन ने शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी का राज जानने की कोशिश की है तो वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कपल्स या जोड़े जो हैं वो मतलब अपनी मोहब्बत का इजहार करने या वो फाइनेंशियली तौर पर कितने स्ट्रॉन्ग है इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वो अपने घरेलू झगड़े और घरेलू मसाइल को किस तरह से हल करते हैं। क्योंकि शादी जब होती है तो उन दोनों को वो खुदा की हुजूरी में खादमीन मिलाते हैं और कहते हैं कि हमेशा साथ रहें। और कोई भी जोड़ा, कोई भी कपल ये नहीं कह सकता कि पूरी उनकी शादीशुदा लाइफ में उनके कभी झगड़े ना हुए हों। और यानी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि खुशगवार ज़िंदगी में भी कभी मियाँ बीवी के दरमियान बहस और तकरार हो जाए। तो शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी का राज इसी में है कि हम अपने घरेलू मसाइल छोटे छोटे किस तरह से हल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वाकई हमारी घरेलू ज़िंदगी जो है वो खुशगवार और यानी खुशी की फ़िज़ा में रहे तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर तहकीक करनी चाहिए, जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपनी घरेलू ज़िंदगी में हारमनी को जो है वो पैदा किया जा सकता है। और अक्सर यानी मियाँ बीवी चाहते हैं कि वो हमेशा जो है वो खुशी के साथ और हमेशा नरमी से, हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। लेकिन कभी कभार किसी न किसी बात पर इख्तलाफ जो है वो ज़रूर हो जाता है और ये इख्तलाफ बहुत ज़्यादा ना बढ़े उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहस और तकरार जब हद से बढ़ जाती है तो वो झगड़े और फसाद का जो है वो सबब बनती है। तो इसलिए हमें बात को जो है वो बढ़ाने या बहस करने से बेटर है कि हम उससे कंट्रोल करें। क्योंकि इमसाल की किताब में ये लिखा है, इमसाल 30 बाब और उसकी 33वीं आयत में कुछ इस तरह से खुदा का कलाम देता है। क्योंकि इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खुदा ने जो है वो बांधा है और खुदा खुद जो है वो मौजूद होता है और खुदा का कलाम ही इस मद में कि हम घरेलू मसाइल को, झगड़ों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, खुदा हमारी उसमें रहनुमाई करता है। और खुदा का कलाम जो है वो हमारी जो है वो हमारे लिए तकवीयत का बाइस है। खुदा के कलाम में प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, इंसान की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, नाक मरोड़ने से लहू निकलता है, इसी तरह कहर भड़काने से फसाद जो है वो बर्पा होता है। खुदा का कलाम कहता है कि जब एक छोटी सी अगर मिसाल ले लेते हैं, जिस तरह से घर के जो है वो कोई इशू है, बच्चों का कोई इशू है, उनकी स्टडीज़ का इशू है, घर के डिसिप्लिन का इशू है, घर के बजट का इशू है, तो अगर हम जानबूझ के ये सारे मसाइल, ये सारी चीज़ों का बोझ जो है वो एक ही शख्स पे डाल दें या बीवी पे डाल दें या शौहर पे डाल दें, तो इसका क्या मतलब है कि हम यानी अपने दूसरे लाइफ पार्टनर के ऊपर जो है वो ये सारा बोझ डालें और ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लापरवाह है या वो घर के कामों में या दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेता। तो यानी ये इसी तरह से है कि किसी की नाक मरोड़ना, यानी जानबूझ के जो है वो छोटी सी बात को लेकर जो है वो बहस व तकरार में आके इसको बड़ा इशू बना लेना, फसाद जो है वो बन जाना। अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है, छोटी छोटी बातें जो है वो घरेलू मसाइल जो है ये बढ़कर जब बहस करने लगे तो ये बर्बाद भी शादीशुदा ज़िंदगी को वो कर सकते हैं। जिस तरह से याकूब के खत उसके 3रे बाब में 3री और 5वीं आयत में लिखा हुआ है,
क्योंकि जुबान जो है वो एक आग की मानंद है और जो कि एक जंगल में आग लगा देती है। यानी अगर हम अपनी ज़ुबान को उस वक्त कंट्रोल नहीं करते जब हम जो है वो जज्बात में होते हैं, यानी कभी इख्तलाफ हो जाए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जो पार्टनर हैं अगर एक की आवाज़ ऊपर जा रही है तो दूसरी की भी ऊपर जाए। इस तरह क्या होगा कि वो बहस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें जो है खुदा का कलाम कहता है कि हमें उसे कंट्रोल करना है कि ये बहुत ज़्यादा ना जो है वो पीक पर ना जाए और हमारी शादीशुदा लाइफ जो है वो ख़राब ना हो, बर्बाद ना हो। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि ये एक आग की तरह है ज़ुबान, अगर इसको ना कंट्रोल किया जाए तो ये दहकती आग जो है वो हमारी शादीशुदा लाइफ को जो है वो बर्बाद कर सकती है। और ये वो आग है, यानी ज़ुबान जो है वो प्यार और मोहब्बत को भी जो है वो ये बुझा देती है। तो इसलिए हमें उस वक्त जब इंसान जज्बात में आ जाता है, ऊंचा बोलने लग जाता है, तो हमें अपने आप को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके सबसे बेहतर मिसाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद दी है। पहले पतरस 2 बाब और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है कि वो गालियां खाकर भी चुप रहता था, यानी वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करता था जिस तरह से यीशु के ऑपोजिशन वाले लोग करते थे। वो ना ही वो उनकी धमकियां सुनकर उनको धमकाता था, बल्कि हमारा यीशु ने ये एग्जाम्पल दी है कि हमें इस सारी सिचुएशन को अपने एटीट्यूड से जो है वो उसको कंट्रोल करना है। और प्रोवर्ब 10 में लिखा है 19वीं आयत में, होंठों को काबू रखने वाला जो है वो दाना है। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान को जो है वो कंट्रोल करना है, काबू करना है, ताकि मसला जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। फिर जब हम इंसाल की किताब 21वीं आयत और उसकी 21वें बाब की 23वीं आयत पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जो अपने मुंह और ज़ुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। इसलिए कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में है कि किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एक गांव का एक वाक़या है। एक औरत जो है वो बहुत झगड़ालू होती है और उसकी ज़ुबान इस कदर तेज़ और इस कदर उसके अल्फाज मतलब ख़राब होते हैं कि ना सिर्फ उसकी फैमिली उससे परेशान होती है, बल्कि आसपास के जो उसके नेबर्स हैं वो भी उसकी ज़ुबान और झगड़ालू एटीट्यूड की वजह से बहुत परेशान हैं। जब वो जज्बात में होती थी या जब वो गुस्से में होती थी तो वो बहुत मतलब गाली गलोच तक भी जो है वो मुंह से बोल जाती थी। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था तो उससे बड़ी जो है वो अपने आप से जो है वो रिग्रेट भी फील करती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, यानी वो पछताती थी बाद में। और वो अपने इस एटीट्यूड की वजह से बहुत परेशान थी। तो कहीं से एक जो है वो एक अक्लमंद औरत जो है वो उनके घर में आई, तो उसने अपना सारा मामला उसके साथ डिस्कस किया। तो उसने कहा कोई फिक्र नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। तो उसने अपने बैग में से एक बोतल जो है वो निकाल के दी, उसमें कोई सम सॉर्ट ऑफ पानी था। तो उसने कहा जब तुम्हें गुस्सा आने लगे ना तो इस बोतल में से 2-3 ड्रॉप लेके तो अपने मुंह में उसको रखना। और उसने कहा कि और वो ड्रॉप फ़ौरन तुमने निगलने नहीं है, बल्कि 10 मिनट तक इन ड्रॉप्स को अपने मुंह में रखना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने उसकी इस बात को जो है वो अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, और उसको जब गुस्सा आने लगता था तो वो उस बोतल में से ड्रॉप जो है वो अपने मुंह में रखती थी। और काफ़ी अरसे के बाद जो है उसको पता चला कि उसका ये एटीट्यूड जो है वो ख़त्म हो गया है, और वो बड़ी खुश हुई और उसके घर में पीस और खुशी भी जो है वो वापस आ गई। और फिर वो शुक्रिया कहने के लिए उस औरत के पास गई और उसका थैंक्स उसने कहा कि आपकी मेडिसिन ने बड़ा अच्छा असर किया है, मेरे घर में तो खुशी भी आ गई है, अब मैं तसल्ली और इत्मीनान में रहती हूँ, मेरे आस पड़ोस भी जो है वो मेरे साथ अब हंसी खुशी जो है वो मुझे पसंद भी करने लगे हैं, क्योंकि उसके एटीट्यूड की वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते थे और वो अब इस एटीट्यूड के साथ वो बड़ी खुश थी। तो उसने कहा बेटी, मैंने जो तुम्हें पानी दिया था ना उसमें कोई मेडिसिन नहीं थी,
वो एक सिंपल पानी था, और तुमने इस एटीट्यूड को सिर्फ चुप रहने की वजह से जो है वो विन किया है। यानी तुम जब मुंह में पानी लेती थी तो कुछ नहीं बोलती थी, और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाता था। तो उसने इस यानी इस चीज़ के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। यानी जब हम इंसान गुस्से में होता है तो बहुत कुछ बोल जाता है, तो इसलिए जब हम चुप हो जाते हैं उस यानी अगर हमारा पार्टनर कोई ऐसी बात कह भी रहा है, अगर हम हलीमी के साथ अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो जो झगड़े वाला माहौल है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी ज़िंदगी में फिर से पीस और खुशी आ जाती है। हालेलुया। और बिल्कुल समझो मसीह हैं, मसीहों के बीच में ये इस चीज़ का होना, इसका सबसे एक जो मेन रीज़न है कि आजकल के जो कपल्स हैं जिनमें इस तरह चीज़ होती है, वो खुदा के वर्ड ऑफ गॉड से, कलाम पाक से, खुदा से दूर है। क्योंकि जब एक फैमिली खुदा से दूर होती है, फिर वहाँ पर जिस ख़ानदान में खुदा नहीं होता, खुदा पाक की प्रेजेंस मसर होती, वहाँ फिर अब्लीस को चांस मिलता है और फिर वो उस ख़ानदान के ऊपर वो कब्जा कर लेता है। और फिर ये इस तरह छोटे छोटे से झगड़े स्टार्ट होते हैं। फिर एंड में क्या होता है कि बिल गेट जैसे बंदे को पैसा जो है ना, वो दुनिया का मेहतरीन शख्स है बिल गेट, लेकिन जब वो भी खुदा के कलाम से मनरफ हुआ, बेराह रवि का शिकार हुआ, उसकी वाइफ ने कई सालों के ज़िंदगी के बाद दुनिया के अमीर तरीन शौहर की बीवी होने के बावजूद उसने उससे डिवोर्स ली, और दुनिया की सबसे महंगी तरीन तलाकों में से एक है। लेकिन पैसा हो, जो कुछ मर्जी हो, ये चीज़ें आपको एक ख़ानदानी, एक खुशहाल ख़ानदान की निशानी नहीं है। वही ख़ानदान खुशहाल है जिसमें पाकीज़गी है, जो बड़े के लोगों से धुले में है, जो अपनी लाइफ स्टाइल, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, लेकिन वो बड़ा गॉड में खुदा की ताबेदारी में गुजारते हैं। उसी ख़ानदान में उस कपल के ऊपर खुदा का खास फजल होता है, और वो जो ख़ानदान है वो बरकत याफ्ता होता है। हमारे जो माँ बाप थे, मेरे माँ बाप, उनकी कोई एजुकेशन नहीं थी, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन बिलखुसूस मेरे वालिद जो है पूरे ख़ानदान को पता है कि वो बहुत कूल थे। हालांकि वालिदा जो है ना कभी छोटी बड़ी चीज़ों के ऊपर करती थी, लेकिन हमारे वालिद ने आज तक कभी किसी चीज़ के ऊपर कभी शॉर्ट भी नहीं किया था, और कभी हमने उनको पूरी लाइफ में बचपन से लेकर उनकी 95 ईयर्स उनकी एज थे, हमने देखा है खुदा फजल उनको कभी भी हमने गुस्से में नहीं देखा। हालांकि हम जो बहन भाई हैं अपने वालिद से इंटायरली डिफरेंट है, हम लोग शॉर्ट टेम्पर भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुस्से जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। खुदा का शुक्र है कि जब खुदा में आते हैं तो खुदा हमारी सारी पिछली चीज़ों को वो चेंज कर देता है, और फिर हमें नया दिल देता है जिसमें खुदा के फजल से अभी इस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, अभी हमें हौसला भी है, हमें सब्र भी, हम लोग रिस्पेक्ट भी एक दूसरे करते हैं, और यही एक खुशहाल अज़वाजी ज़िंदगी की निशानी है। जब मियाँ बीवी अच्छी लाइफ गुजारते हैं, वो चीज़ें उनकी बेटियाँ सीख कर जाती हैं, वो चीज़ें उनकी बेटे उनसे पिकअप करते हैं, और जब फिर उनकी शादी होती है, फिर ये ब्लेसिंग जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होती जाती, ट्रांसफ़र होती जाती है। मेरे अज़ीज़ों, एक मसीह खुशहाल घराने की निशानी कि मियाँ और बीवी दोनों को अपनी लाइफ खुदा के खौफ में गुजारनी चाहिए, उसके हुक्मों पर अमल करनी चाहिए। कल मौला ऐसा कि मियाँ बीवी बच्चों को लेकर बैठे, रोज़ाना बाइबल मुकद्दस की स्टडी होनी चाहिए, और बच्चों में भी खौफ खुदा होना चाहिए, फिर ही वो ख़ानदान खुशहाल और जो है वो एक कामयाब और बेस्ट ख़ानदान की सूरत में दुनिया को नज़र आएगा, और उनको अपने आप को भी सबसे पहले नज़र आएगा कि यस वी आर ब्लेस्ड बाय हिज ग्रेस ओनली। हालेलुया। इफिसियों के खत उसके 4 बाब उसकी 32वें आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि मेहरबानी और नरम दिली से हम हर किस्म के झगड़े को, हर किस्म के फसाद को जो है वो विन कर सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। और एक दूसरे को माफ़ करने से, यानी अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई अगर ऊंचा बोल लेता है, तो हमें सॉरी कहने में कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए, और हमें एक दूसरे को माफ़ करने का जो है वो दिल भी होना चाहिए कि हम अपने दिल से हर किस्म की जो है वो इख्तलाफ को दूर करके अपनी फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाएं खुशियों के साथ। और मोहब्बत के ज़रिए से हम अपने घरेलू जो
माहौल है उसको खुशगवार बनाया जा सकता है। क्योंकि पहला करंथियों 13वें बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है मोहब्बत के हवाले से, कि मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है। मोहब्बत क्या है, वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती बल्कि अपने घराने की और अपने पार्टनर की बेहतरी चाहती है। वो हर सिचुएशन को जो है वो बर्दाश्त करती है। वो हर किस्म की जो है कोई भी अगर ज्यादती इस तरह से हो जाती है तो घर को बचाने के लिए वो सब कुछ जो है वो सह लेती है और बर्दाश्त करती है। तो मोहब्बत के ज़रिए ये सारे माहौल को जो है इंसान जो है वो विन कर सकता है और अपनी ज़वाजी ज़िंदगी को बचा सकता है और आगे बढ़ सकता है, ताकि इस माहौल का असर जो है यानी झगड़े और फसाद का माहौल जो है वो हमारी बच्चों के ऊपर असर ना पड़े। वो अच्छा लेसन जो है वो हमारी ज़वाजी ज़िंदगी से यानी वालिदैन की ज़वाजी ज़िंदगी से अच्छा लेसन हासिल करें, ताकि आगे फ्यूचर में जाके जब खुदा उन्हें ज़वाज में बांधता है तो वो अपने वालिदैन की ज़िंदगी को नमूना बना के अपनी ज़िंदगी को वो आगे बढ़ाएं। और एक और सलूशन है कि हम किस तरह से जो है वो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, कि हम जब हमें फील हो कि हम एक दूसरे से अपने पार्टनर से गुस्सा हैं तो हमें ज़रूर जो है गुस्से को कम करने के लिए अपने पास एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमारा पार्टनर हमारे लिए क्या कुछ करता है, यानी हमारी ज़िंदगी में कितना जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन है। जब हम ऐसा करेंगे तो लाजमी तौर पर हम एक दूसरे का एहतराम भी करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ जो है वो हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे और अपनी घरेलू माहौल में जो है ऑटोमेटिकली फिर पीस और सुकून और खुशी का जो है वो माहौल इन्वायरमेंट जो है वो बना रहेगा। और क्योंकि खुदा जो है वो पीसफुल खुदा है और वो डिसिप्लिन का खुदा है और वो चाहता है कि हम अपने घरेलू माहौल को जो है वो बाबरकत बनाएं और हमेशा पीसफुल रहें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बातों का भी ख्याल रखें कि जिससे घर का माहौल जो है वो ख़राब ना हो। और हमारी दुआ है गॉड ब्लेस कराची के ज़रिए कि खुदावन उन सब जोड़ों को जिनको खुदा ने जोड़ा है पाक बंधन के ज़रिए, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बढ़ाए, आपकी औलाद को बढ़ाए और अपने चेहरे का नूर आपके घराने पर जलवागर करे और आपकी सारी कमियां कमज़ोरियां यसू नाम में दूर हो जाए और आप इसी तरह से बढ़ें जिस तरह से खुदा ने पैदाइश की किताब में पहले जोड़े को बांधा और वो सारी बरकतें खुदावन आपको और आपके घराने को दे। गॉड ब्लेस यू। और हम देखते हैं कि खुदावंद के जो लाइक वर्ड ऑफ गॉड पे आप जरूर पड़ेगा और एक बरकत याफ्ता घराने का जो पहली कड़ी है, जो रीज़न है वो है मर्द। ज़बूर 128 में हम देखते हैं कि जिस मर्द में खौफ खुदा है, जो खुदावंद के साथ ईमानदारी के साथ चलता है, जो रास्तबाज है, उसको अच्छी बीवी मिलेगी, उसको औलाद मिलेगी, उसकी उम्र दराज से होगी और वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, उसके पास पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और वो उसकी उम्र दराज होगी, वो अपने देखेगा। हमारे जो रीजंस एक वो भी है कि मसीह बच्चे, बिल्कुल पाकिस्तानी मसीह जो बेटी हैं, वो एजुकेशन वाइज उनका जो लेवल बहुत हाई है। लड़के आम तौर पे हमारे हम छोटे से वो आवारा गर्दी करते हैं। मैट्रिक करने के बाद वो अपने आप को समझते हैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने फतह कर ली है। ड्रग्स यूज़ करते हैं, आवारा गर्दी करते हैं और जब माँ बाप को अपनी बच्चियों के लिए उनके लेवल के लड़के नहीं मिलते, वो भी पता नहीं उनको कभी जल्दबाजी होती है, वो फिर 10 क्लास से पास, मैट्रिक फेल, इंटरमीडिएट वगैरह से शादी करके अपने ग्रेजुएट्स या मास्टर या डॉक्टर्स इंजीनियर्स को, मैंने देखा कि हमारी क्रिश्चियन डॉक्टर्स बेटियां वो एक आम से ग्रेजुएट लड़के के साथ ब्याह दी गई हैं। जी हमें रिश्ता नहीं मिलता। खुदा की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में मसीह डॉक्टर्स भी हैं, लड़के भी हैं, इंजीनियर्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और मेडिकल स्टाफ भी है, सब कुछ है। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि अगर जो फैमिली है उनके लेवल से अबव नहीं तो एटलीस्ट उनके लेवल की होनी चाहिए। बिल्कुल सोच, अगर बेटी या बेटे जिसके साथ शादी करें, उनकी बेटी या बेटे का बराबर नहीं, ऊपर नहीं तो एटलीस्ट ऊपर इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। होता क्या है कि जब बेटियां हाईली एजुकेटेड होती हैं, उनकी जॉब्स हाई लेवल की होती है, लड़के एहसास करते का शिकार होते हैं और फिर पाकिस्तानी बिलखसूस जो नौजवान हैं, मर्द हैं, वो जब कमज़ोर होते हैं फिर वो एक गलत तरीके से
चौधराहट दिखाने के लिए, फिर एक तो बीवियों की कमाई खाते हैं वो लोग, और फिर उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, घर का माहौल ख़राब करते हैं। इस फिर जो पढ़ी लिखी औरतें हैं वो एक देयर इज लाइक लिमिट ऑफ एवरीथिंग, एक टाइम तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर एंड क्या होता है, फिर कोर्ट में जाती है, फिर वो डिवोर्स लेती है, विच इज़ वेरी बैड। वो लाइट बेटा बंद हो रही है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें बड़ा सोच समझ के अपनी बेटियों के, अपने बेटों के रिश्ते देखने चाहिए, करने चाहिए, ताकि फिर बाद में हमारे बच्चे परेशान ना हों। और बिल्कुल जब बेटे के रिश्ते करते हैं, आप एक चीज़ देखा करें, जब वो लड़के वाले कहते हैं जी हमारा बेटा के पास ये डिग्री है, ये जॉब कर, आप जो जहाँ पर जॉब कर रहा है वहाँ पर आप जॉब इंक्वायरी करें, दिस इज़ योर राइट, कि वाकई जो पेरेंट्स लगता है वो सच है। क्योंकि लोग आजकल झूठ भी बहुत बोलते हैं। पहले कहते हैं जी हमारा बेटा बिजनेसमैन है, बाद जो पता चलता है नौकरी करता है पिया, वो बात जो बच्ची वास्ते मुसीबत पा जाती है। ठीक है, सो अपनी बच्चे ने नसीबा वास्ते, उन्होंने पूरी जिंदगी की अच्छाई वास्ते तो बिल्कुल बोल्ड होकर कुछ लोड़े डॉक्यूमेंट्स चेक करो, आप उनके डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करें, और अपनी बेटे को जल्दबाजी में किसी गलत लड़के के हाथ में उसकी लाइफ को तबाह ना करे, कि बेटियां खुदा की तरफ प्रीशियस गिफ्ट है, बेटे भी। और जो एक चीज़ हम करके बस मैं अभी ख़त्म करेंगे, फिर हम दुआ करेंगे कि बाइबल मुकद्दस का कोई और नाम होता है, वो होता है मोहब्बत। 14 फ़रवरी को पूरे वर्ल्ड में लोग मोहब्बत के नाम से सब कुछ करते हैं, एक दूसरे गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन आमतौर पे वेरी नेक्स्ट डे उनकी फाइट भी होती है। जो सही मायनों में मसीह कपल हैं वो सिर्फ 14 फ़रवरी को नहीं, बल्कि एवरी डे फॉर देम इज 14 फ़रवरी। वो हर रोज़ एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उस घराने में खुदा का प्रेजेंस मसा होता है, और वहाँ पर खुदा का फजल होता है, क्योंकि बगैर खुदा के फजल के हम कुछ भी नहीं हैं। और हमेशा हमें यही दुआ करनी चाहिए, खुदा हमारी लाइफ को ब्लेस रखे, और हमें एक हम्बल रहकर, बिल्कुल लाइक डाउन टू अर्थ रहकर अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। और यही एक मसीह खानदान का नमूना है, और इसी चीज़ों से मसीह खानदान पहचाना जाता है। आइए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा बाप से दुआ मांगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, कि खुदा हम सबको बहुत बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 खुदा रब्बुल फाज, खुदा भला भर के खालिक व मालिक। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और जलाल के बादशाह आइज़िक टीवी जैसे ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, इटर्नल लाइफ टीवी के लिए, खुदा जो अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में, इंग्लिश कंट्रीज़ के लिए खुदा बाप ने अपने खाने पास्टर फजल के जरिए से उसको बनाया। और खुदा बाप हम बड़े ईमान के साथ इंतजार करते खुदा तू जलाल के बादशाह फजल फैमिली के साथ हो। खुदा बाप तेरे खाने पास्टर मुनव्वर की सारी खिदमत के लिए शुक्रगुज़ार हैं, और हमारा ईमान है खुदा कि इस वक्त तो आपके साथ हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। और जलाल के बादशाह एक दुख की घड़ियों में फजल फैमिली के साथ उनकी बड़ी मदद कर, उनकी खिदमत को और बढ़ा। खुदा जलाल के बादशाह में और फजल सारी फैमिली खुदा फजल बख्श, जब अपनी चौथी जनरेशन के साथ खड़े होकर खुदा तेरे नाम की इज्जत जलाल दे। खुदा बाप आइज़िक टीवी, इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री, इंटरनल लाइफ टीवी के सारे पार्टनर्स को, खुदा सारे जो लोग के साथ मंसलक है जलाल के बादशाह, खुदा बाप सारी टीम को हम बड़े किलो में छुपाते। खुदा बाप तो स्वर्ग के दरवाजे खोल के खुदा इस वक्त आइज़िक टीवी देखने वाले सारे वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स को, उनके बच्चों को खुदा सारी बीमारियों से उन्हें शिफा दे। खुदा बाप 2022 में तो हम सबके सारे दिल की बातों को पूरा कर। खुदा बाप तेरा हमेशा हम पे, हमारे बच्चों पे रहे। खुदा हमारे बच्चों को तो एजुकेशन में, उनकी शादीशुदा जिंदगी में, उनके कारोबार में, बिजनेस में, खुदा जलाल के बादशाह चीज़ में बड़ी बरकत दे। कुदूस बाप, खुदा बाप उनके पाकिस्तान पे तेरी बरकत चाहते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे तेरी बरकत चाहते, हम अपनी अफवाज पाकिस्तान पे तेरी बरकत चाहते, ISI पे तेरी बरकत चाहते, जलाल के बादशाह के पाकिस्तानी पर जो दुनिया के किसी भी हिस्से में खुदा बाप तेरी बरकत चाहते, और सिर्फ पाकिस्तानियों पर तेरी बरकत चाहते। खुदा तुम्हारी कमाई में, माला दौलत में बहुत बरकत दे। तो यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी बरकत से हमेशा हमारे प्याले और फ्लो होते रहे, इन द नेम ऑफ जीसस। कुदूस बाप, खुदा बाप तो हमारी दुआओं, मिन्नतों, फरियादों, मिलते जाकर सुनो, कबूल कर, सब कुछ मांग लेते, पा लेते। तेरे प्यारे बेटे और अपने अपना जी यीशु मसीह शाफी नासरी के नाम से सुन ले और बख्श दे। आमीन, आमीन एंड आमीन। God bless you and see you next time. God bless you.